हेलो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा था वर्गमूल। उसमें नेक्स्ट टाइप है। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो इसको एक बार लॉन्ग फॉर्मेट में देखते हैं। ये 225 किसका वर्गमूल है? 15 का। फिर 154 प्लस ये इस रूट में आ गया 15, ठीक है। तो 154 और 15 कितना हो जाएगा? 169। और 169 फिर रूट से बाहर निकालेंगे तो किसका हो जाएगा? 13 का। अब इस तरह से अपन आगे इसमें जोड़ते जाएंगे और इसका वर्गमूल लिखते जाएंगे, ठीक है। फिर लास्ट में आता है कि 10 और यहाँ तक हो गया था 6, तो 10 + 6 कितना हो गया? 16। और ये 16 किसका वर्गमूल है? 4 का, ठीक है। ये तो इसका लॉन्ग फॉर्मेट है। अब इसका शॉर्ट फॉर्मेट देखेंगे अपन। वो क्या है कि यहाँ पे आगे वाला छोड़ देंगे, ये चेक करेंगे कि सब प्लस में जा रहे हैं, ठीक है, और अनंत तक नहीं जा रहे, लिमिटेड है, ठीक है। तो प्लस में जा रहे हैं सब, ये साइन देखेंगे सबसे पहले, प्लस है और यहाँ कितना है? 10। अब ये देखेंगे कि 10 से तुरंत बड़ी, प्लस है तो तुरंत बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, 10 से तुरंत बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? 16। और 16 किसका है? 4 का। तो 4 ही आंसर हो जाएगा। ये वाली चीज़ देखेंगे यहाँ पे, ये साइन और ये। यदि 10 प्लस हो तो 10 से तुरंत बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 16 है, तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। यदि 10 माइनस होता तो 10 से तुरंत छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देखते, क्योंकि प्लस था यहाँ पे तो बड़ी देखी, और माइनस आता तो छोटी देखते। तो छोटी कितनी होगी? 9। 9 किसका है? 3 का। तो 3 आंसर हो जाता। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन है। 5 √ प्लस √11 प्लस √19 प्लस √29 प्लस 49। अब इसका लॉन्ग फॉर्मेट ना देखकर जो अपने शॉर्ट मेथड देखा था उसी तरीके से करेंगे। ये है 5 प्लस जा रहा है, इसका मतलब इस 5 से तुरंत बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तुरंत बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी? 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 है। 9 है तो 9 किसका है? 3 का, ठीक है। तो 3 ही आंसर हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट है 12 + 12 + 12, ये अंडर रूट में ही है और प्लस से जा रही है, लेकिन ये सीरीज अनंत तक जा रही है, ठीक है। यदि सीरीज अनंत तक जाए और नंबर सेम ही है, तो सेम नंबर हो और प्लस हो और अनंत तक जाए, तब क्या करेंगे? यहाँ जो नंबर दिया हुआ है उसका इस तरह से फैक्टर करेंगे कि जो जिन दोनों फैक्टर के बीच में अंतर 1 का हो, यानी कि 2 क्रमागत संख्याएं हो। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है इसका? 4 × 3। 4 × 3 है तो यहाँ प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है तो इसका बड़े वाला फैक्टर आंसर आ जाएगा। अब इसका ये आया कैसे, ये देखते हैं। ये है x √12 12 12, ये अनंत तक जा रहा है, ठीक है। अनंत तक जा रहा है, इसका मतलब इसको √12 + x ++ इसको अपन x पुट कर देते हैं, ठीक है। और ये 12 ले लेते हैं। अब ये अनंत तक जा रहा है तो इसका मान भी x ही होगा, इतना तो ले लेंगे, वो भी x ही होगा क्योंकि अनंत तक जा रहा है, ठीक है। तो x = √12 + x, इसका स्क्वायर कर देंगे। x² = 12 + x, x², x इधर आया माइनस, ये इधर आया माइनस, = 0। अब इसका फैक्टर कर लेंगे। तो 4 × 3 = 12, 4 और 3, 4 में से 3 गए, एक x बच गया, तो 4 और 3 इसका फैक्टर हो जाएगा। तो इसके फैक्टर आ जाएंगे तो x की वैल्यू आ गई +4 और +3, ठीक है। +4 और +3 यही फैक्टर अपने आए थे यहाँ पे, 4 × 3 किया था। अब लेकिन प्लस आ रहा है तो बड़े वाला फैक्टर आंसर है। इसमें भी यही हो जाएगा, प्लस आ रहा है तो बड़े वाला फैक्टर आंसर है। यदि माइनस आता तो छोटे वाला फैक्टर आंसर हो जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है √72 - √72 अनंत तक जा रही है, ये भी सीरीज, ठीक है। तो इसके 2 क्रमागत फैक्टर करेंगे, 8 × 9, साइन कौन सा आ रहा है? माइनस का साइन आ रहा है, इसका मतलब छोटे वाला फैक्टर इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, उसमें तो प्लस माइनस साइन आ रहा था, इसमें ये गुणा में जा रहा है, गुणा में है और अनंत तक सीरीज जा रही है। यदि गुणा में हो और अनंत तक जाए तो जो संख्या यहाँ पे दी हुई होती है वो ही अपना आंसर हो जाता है। यह आंसर होता कैसे है ये देखो, वही उसी तरह इस पूरे को x के बराबर मान लेंगे। अब यदि ये पूरा x है तो ये इतना था भी तो x ही है, क्योंकि ये अनंत तक सीरीज जा रही है, एक हटा भी देंगे तो इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये x तक जा रहा है, ठीक है। तो x = इस पूरे को, इतने ते को भी x ही लिखेंगे, तो ये 6x हो गया।
एक्स स्क्वायर वर्क करेंगे दोनों साइड में, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, एक्स इज इक्वल टू 6 आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन का क्या होता है, जो संख्या दी हुई होती है वही आंसर आ जाता है। अब आता है भाग का साइन दिया हुआ और सीरीज अनंत तक हो, तब क्या होता है, ये जो संख्या होती है ना उसका क्यूब रूट आंसर आता है, और हमेशा यही होगा कि यहाँ पे संख्या क्यूब रूट में ही दी हुई होगी, अदर संख्या नहीं दी हुई होगी। तो ऐसे प्रश्नों में भाग होता था, अनंत पद होने पर उस संख्या का घनमूल ही उसका आंसर होगा। तो x इज इक्वल टू, उसी तरीके से अगर इसको प्रूव करें तो इस पूरे को x के बराबर मान लेंगे। तो x बराबर रूट 8 भाग x, वर्क करेंगे 8/x, तो ये x इधर आ जाएगा, x क्यूब इज इक्वल टू 8, x बराबर 2 आंसर आ गया। नेक्स्ट टाइप है सीरीज अनंत तक थी, अब सीरीज अनंत तक नहीं है और गुणा में जा रही है। ठीक है, गुणा में जा रही है तो क्या करेंगे, ये जो संख्या है ना कितनी बार है, 1 2 3 4 टाइम है, तो 2 की पावर में इसको गुणा करेंगे, हमेशा 2 से ही गुणा होता है। तो 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पावर होगी किसकी, संख्या की। ये संख्या 5, तो 16 और 16 के ऊपर अंश में क्या आएगी, 16 से एक कम पावर आएगी, यानी कि फॉर्मूला ये बन जाता है एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे संख्या, तो एक्स इसकी पावर नीचे देखेंगे 2 की पावर n, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 2 की पावर n, ठीक है, और 2 की पावर n-1, यानी कि इससे एक कम। इसी तरह एक क्वेश्चन हो रहा है, रूट 3 बार है, अनंत तक नहीं जा रही और गुणा में है, अनंत तक जाती तो ये 3 ही इसका आंसर हो जाता, लेकिन अनंत तक नहीं जा रही, तो अपन देखेंगे कि संख्या 3 और इसकी पावर में कितना, इसको 2 की पावर लेंगे, 2 1 2 3 4 5, 2 की पावर कितने लेंगे 5, तो 2 की पावर 5 कितना होता है 32। इस तरीके से नहीं देखे तो अपन यहाँ से गुणा करते चलते हैं, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 आ गई। ठीक है, 32 तो हर में आएगा, तो 3 की पावर 32 और इससे एक कम 31, यही इसका आंसर हो गया। अब कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है, रूट 9 प्लस रूट 7, रूट 9 माइनस रूट 7 प्लस रूट 9 माइनस रूट 7 और रूट 9 प्लस रूट 7। इस टाइप के क्वेश्चन का क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ये इसका एलसीएम आ गया, रूट 9 माइनस रूट 7, रूट 9 प्लस रूट 7, ये यहाँ पे है, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो रूट 9 प्लस रूट 7 का स्क्वायर प्लस इससे ये कैंसिल और ये बच गया, तो ये इससे गुणा हो जाएगा, रूट 9 माइनस रूट 7 इसका स्क्वायर। अब ये तो एक बार माइनस है एक बार प्लस है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो ए स्क्वायर तो 9 रूट कट जाएगा, 9 माइनस 7 आ गया, और इसका स्क्वायर अपन ओपन कर देंगे, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक बार प्लस का होल स्क्वायर एक बार माइनस का होल स्क्वायर, तो इसको ओपन कर दिया अपन ने, तो ये आया, से ये कैंसिल आउट, 9 और 9 18, 7 और 7 14 बटे 2, 32/2, 16 आंसर आ गया इसका। यदि x इज इक्वल टू रूट 5 प्लस रूट 3 है, रूट 5 माइनस रूट 3 तथा y का मान ये है, तो x प्लस वाई पूछा है अपने को, सेम इसी तरीके से कर लेंगे, x प्लस वाई दोनों को जोड़ देंगे और इसका एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे। एलसीएम लेंगे रूट 5 माइनस रूट 3 और रूट 5 प्लस रूट 3, तो ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, एक बार प्लस आ रहा है एक बार माइनस आ रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक की जगह हो गया 5, तो 5 माइनस 3 और फिर ये हो जाएगा रूट 5 प्लस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे रूट 5 माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको भी ओपन कर लेंगे, तो इसका 8 आंसर आ जाएगा।